चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब होता है ये पृथ्वी का दूसरा रूप और लैटिट्यूड होता है अक्षांश, लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। लास्ट चैप्टर ने जो चैप्टर था अपन ने उसमें पढ़ा था कि जो अपना प्लैनेट है वो एक गोलार्ध नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। ये चपटा है नॉर्थ एंड साउथ पोल से एंड बल्ज थोड़ा सा उभरा हुआ है बीच से। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, कि कैसा दिखता है। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। आप ग्लोब को अपने क्लासरूम में केयरफुली देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं। ये जो है ग्लोब का ओरिजिनल मॉडल है ऑफ द अर्थ। ग्लोब में बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप। इसके भी अलग अलग साइज और टाइप्स होते हैं। बिग वंस कुछ बड़े होते हैं विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, जिसे आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। स्मॉल पैकेट ग्लोब्स कुछ छोटे होते हैं एंड ग्लोब लाइक बैलून्स कुछ बैलून्स टाइप होते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड आर हैंडी कैरिड विद ईज, जिसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स। जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता है। इट कैज बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पोर्टर्स व्हील इज रोटेट। जो ग्लोब होता है वो एकदम फिक्स नहीं होता है, उसको अपन रोटेट कर सकते हैं इस पिन के द्वारा। पिन देख रहे हैं इसके द्वारा। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। जो ये ग्लोब है इसके अंदर महाद्वीप, महासागर और जितने भी ओशंस वगैरह हैं वो उनका करेक्ट साइज दिया हुआ है और वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, सारी लोकेशन दी हुई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिस किसी भी चीज़ की कोई भी लोकेशन है उसके अर्थ के पॉइंट को लोकेट करना। नाउ द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन उठता है हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट, कि अपनी जगह को कैसे लोकेट करें। वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। इसलिए हमें कुछ निश्चित पॉइंटों की और रेफरेंस की ज़रूरत है एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, और कुछ ऐसी लाइंस जो अपने लोकेशन को प्लेस को लोकेट करें। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट द नीडल इज़ अ फिक्स थ्रो द ग्लोब इन अ टाइटल मैनर। आपने देखा होगी कि जो ग्लोब होगा उसमें एक निडल होती है जो फिक्स होती है। आप देख रहे हैं ये निडल है, ये फिक्स रहती है जिसपे ये जो ग्लोब है ये रोटेट होता है। विच आर कॉल्ड एक्सिस, जिसे अपन हिंदी में धुरी कहते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर टू पोल्स। जो ग्लोब की निडल होती है वो दो पोल से पास होती है जिसे कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सुना होगा आपने पहले। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब है वो अपनी निडल के सहारे वेस्ट टू ईस्ट घूम सकती है जैसे पृथ्वी घूमती है। बट याद रखिएगा देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। इसमें बहुत डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। जो रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई निडल नहीं होती है, वो अपने अक्ष पर ही घूमती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजरी लाइन, जिसकी कुछ इमेजरी लाइन्स होती है। अनदर इमेजरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो इमेजरी लाइन्स होती है वो ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है जिसे अपन इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हाफ इज नॉन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक साइड का होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक साइड का होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दे आर बोथ इक्वल हाफ। ये दोनों समान दूरी में बटे होते हैं। दे आर इक्वल इज एन इमेजरी सर्कुलर लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस। इसमें इमेजिनरी ऐसी लाइंस होती हैं जो प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इनको समांतर रेखाएं भी कहा जाता है क्योंकि क्या बराबर दूरी पे, ठीक है। लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। जो इक्वेटर होता है वो आपको शो करता है 0 डिग्री, ठीक है। उसका मीन्स होता है सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर पोल्स ऑफ 1/4। और जितने भी इक्वेटर से दूरी होती है वो कितनी होती है, रेखाओं की 1/4, ठीक है। सर्कल राउंड इट विल बी मेजर 1/4 टू 360 डिग्री दैट इज़ 90, ठीक है। देखिए इसमें माप दे रखा है। ये सारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सारा साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थर्न लैटिट्यूड। ये जितने भी नॉर्थ के लैटिट्यूड है नॉर्थर्न पैरेलल्स ये नॉर्थ लैटिट्यूड में आएंगे। सिमिलरली और साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। और नीचे की समांतर रेखाएं जो कहलाएगी वो होगी साउथ पैरेलल में आएंगी जो साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगी, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयर फॉर फॉलोड बाय अदर वर्ड नॉर्थ और साउथ। जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो दो भागों से जाने जाते हैं, तो साउथ लैटिट्यूड या फिर नॉर्थ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, जो चंद्रपुर है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील, जो कहाँ पर है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। ठीक है। आर लोकेटेड एंड पैरेलल, वो दोनों कहाँ पर है, समांतर रेखाओं पे। अबाउट 20 लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ। बट एक कहाँ है 20 साउथ में और एक 20 नॉर्थ में। और हम इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 2.2, दैट वी हैज मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर की ये इक्वेटर। देखिए आप 2.2 के डायग्राम में देख सकते हैं, सारा मेंशन किया हुआ है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और साउथर्न हेमिस्फीयर है। नाउ दिस टॉपिक कंप्लीट। ओके, थैंक यू।